ये अपन जो वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे थे, उसी का कंटिन्यूएशन है। कल हमने जो प्रश्न इसमें लिया था, वो ये था कि हमारी संस्कृति में इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता था। सबसे पहला प्रश्न तो ये था कि औचित्य क्या है? वर्ण आए कहाँ से? पहला प्रश्न ये कि आखिर चातुर्वर्ण व्यवस्था क्या है? इसका औचित्य क्या है? और वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो उत्पत्ति के संबंध में हमने बताया कि ये 4 जो शक्तियाँ हैं, यहाँ कार्यरत हैं, उन्हीं का रिफ्लेक्शन है ये। उनका हमारी प्रकृति में किस तरीके का प्राधान्य है और ये व्यवस्था क्या है, इसका औचित्य क्या है। अच्छा, फिर दूसरा प्रश्न इसके बाद में जो टैकल हुआ, वो ये है कि इसका निर्धारण कैसे हुआ संस्कृति के अंदर, कि किसका आंतरिक स्वभाव किस तरीके का है। तो उसके अंदर शुरू के अंदर ये था कि वैदिक समय के अंदर ऐसी कोई बाहरी मापदंडों की या लक्षणों की आवश्यकता नहीं थी। धीरे-धीरे कालांतर के अंदर पर ऋषियों की लिविंग प्रेजेंस थी, इसलिए वो जानते थे कि इसका ये वर्ण है। बाद में जब और ये धीरे-धीरे बाद के अंदर काल के साथ और मुश्किल हो गई इसकी पहचान, तो गीता के अंदर भी हम ये देखते हैं कि आनुवांशिकता का नियम जो है वहाँ, कि वो उनके घरों के अंदर, श्रीमान के घर के अंदर ऐसी आत्माएं प्रकट होती हैं और वो अपने जन्म को त्याग, मतलब अपना मृत्यु के समय ही दूसरा जो जन्म ग्रहण करती है, उसी समय निर्धारित करती है कि मेरे को ऐसे ऐसे परिवारों में ऐसे ऐसे। तो ये एक इंडिकेटर है। अब ये नया है प्रश्न, जब अपने विशुद्ध रूप में वर्णों को आंतरिक प्रकृति के द्वारा निर्धारित मानते हैं, तब फिर क्या आनुवांशिकता के द्वारा भी गुण संतति में हस्तांतरित होते हैं? भाई ये एक डीपर चीज है। और आनुवांशिकता है, वो हम ये मानते हैं कि प्योरली एक फिजिकल एस्पेक्ट है, जबकि हालांकि उसका एक साइकोलॉजिकल तत्व भी है। तो ये है विशुद्ध रूप में वर्ण है, आंतरिक प्रकृति के द्वारा निर्धारित हैं, तो आनुवांशिकता का इसके अंदर क्या रोल है? यह एक बड़ा ही जटिल विषय है जिसका कोई सामान्य नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। अवश्य ही आनुवांशिकता से कुछ गुण हस्तांतरित होते हैं और इसी कारण जातिगत विशेषताएं देखने को मिलती हैं, परंतु अधिकांशतः जब हम आनुवांशिकता की बातें करते हैं, तब उसे व्यापारिक पेशों से समझ बैठते हैं, जबकि वर्ण कोई सतही नहीं अपितु आंतरिक विषय है। मतलब हम आनुवांशिकता की अगर बात करें, तो कोई मोची का बेटा मोची है, या फिर कोई जिसका पुत्र है, तो ये आनुवांशिकता की बात नहीं चल रही। इसके अंदर आनुवांशिकता क्या लेके आती है, वो एक मूलभूत समझने की बात है। महाभारत आदि में हम देखते हैं कि कई बार पूरे के पूरे क्षत्रिय वंश ब्राह्मणों के कार्य करने लगते हैं और इसी प्रकार ब्राह्मण वंश क्षत्रियों के कार्य करने लगते हैं। साथ ही जब अंतर जातीय विवाह आदि होने लगे, ये तो फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में भी श्री अरविंद बता रहे हैं, अंतर जातीय विवाह, जातियों के बीच में जब विवाह होने लग गए, तब वर्णों का सम्मिश्रण होने लगा। इसलिए बाहरी जातियों का ढांचा तो इस कारण से और अधिक विशुद्ध रूप में नहीं रह पाया, परंतु जो भीतरी प्रकृति है, उसके अनुसार व्यक्ति के भिन्न भिन्न स्वभाव का नियम तो तब भी लागू रहता है, और तब भी नहीं, आज भी लागू रहता है। जैसे ही हम थोड़ा सा डीपर जाने का प्रयास करेंगे, हमको जो हमारा मूल स्वभाव है उसी के अनुसार क्रिया करने में सुविधा होगी। इसमें हमें सदा ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिस वर्ण व्यवस्था का भारतीय संस्कृति में हम उल्लेख पाते हैं, वह केवल आर्यों पर ही लागू होती थी। मतलब वर्ण व्यवस्था एकमात्र आर्य के ऊपर लागू होती है। क्या मतलब है वर्ण व्यवस्था का? कि ये सीढ़ी, आप शुरुआत करते हैं शूद्र से, जीवन के अंदर ये बाद में ये सारे प्रश्न आ जाएंगे अपने आप ही। आर्य संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्तमान स्तर से सदा ही विकसित होकर उच्चतर चेतना में जाने की चेष्टा करता था। अतः गुणात्मक दृष्टिकोण से ब्राह्मण और शूद्र में कोई भेद नहीं था। उसमें कोई भी भेद नहीं है इसके अंदर, और दोनों ही अपने निज स्वभाव के अनुरूप क्रिया करके अपने
अंतर्निहित सत्य की अधिकाधिक अभिव्यक्ति का प्रयास कर रहे होते थे। इसलिए अगर आप शूद्र को कहें आप ब्राह्मण बन जाइए, वो कह रहे मेरा धर्म तो जो मेरा वर्ण निर्धारित कर रहा है, मैं तो उसी तरीके के कर्म करूंगा, भगवान इसी में प्राप्त होंगे। गीता में कहीं ये बात नहीं है। हाँ, वो ये कह रहे हैं तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक, और सात्विक से फिर बाद में निस्त्रैगुण्य, ये क्रम बता रहे हैं। पर वो कभी भी ये नहीं बता रहे कि शूद्र को पहले वैश्य बन जाना चाहिए, वैश्य को जो है क्षत्रिय बन जाना चाहिए, और क्षत्रिय को ब्राह्मण बन जाना चाहिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। शूद्र है वो शूद्र का अपना अगर वर्ण है, भाई पेशा नहीं है। ये बार बार हमको ये समझने की आवश्यकता है। एक शूद्र तो सतत आत्म अतिक्रमण की चेष्टा करता था। आत्म अतिक्रमण, वो जिस भी आत्मिक अवस्था के अंदर है उससे वो आगे जाना चाहता है। इसी के अंदर, इसी पुस्तक में जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर अभिभाषण है। राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ धर्म का, जो अभी भी होता है, उसी के अंदर विवेकानंद जी गए थे। उसी के अंदर जो प्रेसिडेंशियल स्पीच थी रविन्द्रनाथ टैगोर की, उसके अंदर उन्होंने बताया, एक बहुत सुंदर कहानी उन्होंने बताई है उसमें, कैसे एक मछुआरा भी जो है वो एक नाव में बैठ के जा रहे थे, और बिल्कुल कबीला जिसके अंदर कोई जो आधुनिक डेवलपमेंट तो कोई लेना देना ही नहीं, और सारों का पेशा मछली पकड़ना। तो सारे जो है जाति से शूद्र जाति के अंदर हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान, एक एक को इतना गंभीर ब्रह्म ज्ञान। तो उसका फिर बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर बता रही कि कैसे हमारे राष्ट्रीय देह की नस नाड़ी के अंदर, और ये रक्त जो है ब्रह्म का रक्त है, ये प्रवाहित कैसे हुआ, कैसे एक एक द्वार के ऊपर ये सत्य को ले जाया गया। ये बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इसका वर्णन किया है। एक शूद्र जो सतत आत्म अतिक्रमण की चेष्टा करता था, वह उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना जाता था जो अपनी स्थिति से संतुष्ट हो। जहां तक आनुवांशिकता की बात है। हेलो। हेलो। हाँ। इसमें क्या था, जैसे शूद्र का मतलब अपन जैसे पहले कई बार सुना हुआ है कि शूद्र मतलब छोटी कॉन्शियसनेस का आदमी। हाँ हाँ, वो मैंने आएगा इसके अंदर। ठीक। और दोनों ही अपने निज स्वभाव के अनुरूप क्रिया करके अपने अंतर्निहित सत्य की अधिकाधिक अभिव्यक्ति का प्रयास कर रहे होते थे। एक शूद्र जो सतत आत्मतिक्रमण की चेष्टा करता था, वह उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना जाता था जो अपनी स्थिति से संतुष्ट हो। तो आप साधना भी कर रहे हैं, मतलब व्यक्ति ये कह दे जी मैं तो साधना के अंदर, साधना की लाइन में आ गया, उसमें भी किसी भी अवस्था के अंदर माँ एक मैच्योर अवस्था के अंदर जाके एजेंडा के अंदर ये कह रही है कि मैं इस गति से और और एक लंबे समय तक चलती रहूं, सैकड़ों वर्षों तक भी ऐसे चलती रहूं, कि अब मेरे को ये लगता है कि 5 वर्ष की उम्र के अंदर मैंने एक सामान्य मानव जाति से मैं ऊपर थी, और आज इस अवस्था के अंदर आके भी अब मेरे को लग रहा है कि मैं बगीचे के अंदर प्रवेश कर रही हूं। इतने दिन तो मैं बगीचे की परिधि को चारों तरफ से खाली निहार रही थी, अब ऐसा लगता है कि ये एक विशाल अनंत बगीचा है, उसके अंदर अब मैं प्रवेश करना शुरू कर रही हूं। अब माँ ऐसा कह रही हैं, तो साधना में भी अगर कोई व्यक्ति आता है और वो ये संतुष्ट हो जाए कि हाँ हम तो इस स्थिति के अंदर, जिस भी किसी स्थिति में आपको ऊंचे से ऊंचा साक्षात्कार भी हो गया, तो भी उस अवस्था से व्यक्ति संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकता। जहां तक आनुवांशिकता की बात है, अब हमारे मूल प्रश्न पे आ गए। तो भारतीय संस्कृति में सामाजिक ढांचे का निर्माण इस प्रकार किया गया था, जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए सुनिर्धारित धर्म थे। इनफैक्ट अगर महाभारत वगैरह के अंदर हम ये देखें कि गुरुकुल की जो व्यवस्था थी, उसमें वो ये पूछते थे कि भी आप, जैसे हम कर्ण के विषय में देखते हैं कि कौन से वर्ण के हो जी, आप इस वर्ण के हो तो आपको ये पाठशाला में जाना होगा, इस गुरु के पास आप जाएंगे। एक ढांचा है, इस प्रकार किया गया था जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए सुनिर्धारित धर्म थे, जो उस वर्ण के सभी लोगों पर यथा योग्य तरीके से बाध्यकारी होते थे। क्षत्रिय कुल में पैदा हुए बालक को जन्मकाल से ही ऐसी विधिवत शिक्षा, ऐसे संस्कार, प्रशिक्षण, अभ्यास आदि प्रदान किए जाते थे
कि उसे उस वर्ण में विकसित होने का अनुकूलतम वातावरण व अधिकतम सुअवसर प्रदान किया जा सके। आप ब्राह्मण परिवार से हैं मान लीजिए, आपके कोई बच्चा है, आप उसको इनकलकेट करेंगे कि इस वर्ण के क्या-क्या धर्म हैं। वैद्य है वो ये कहेगा मेरा ये धर्म नहीं है भई, मैं पैसे के लिए ये काम नहीं कर सकता। आप किसी भी पेशे के अंदर भी हैं, तो बार-बार कि मैं इस पेशे में हूँ और हमारी संस्कृति नहीं, ये हमको अनुमति नहीं देती। मेरा धर्म ये है। एक-एक चीज़ के अंदर धर्म का निरूपण है, वो कैसे हुआ? इसी प्रकार सभी वर्णों के ही नहीं, अपितु सभी पेशों के लिए भी बड़े सुनिर्धारित धर्म, उनके नियम विधान होते थे, जो कि व्यापक होने के साथ ही साथ, ऐसा नहीं कि गला घोंट दिया उसका, व्यापक है। पूरी उसको एक उसका स्कोप दिया गया है, क्षेत्र दिया गया है कार्य करने का, पर व्यापक होने के साथ ही साथ विस्तृत भी होते थे, जो व्यक्ति को पग-पग पर दिशा निर्देश प्रदान करते थे। मतलब डिटेल के अंदर उसको एक-एक बारीक डिटेल भी उसको दी जा रही है। परंतु इस व्यवस्था को भी निरंकुश रूप से लागू नहीं किया गया था। यदि किसी का आंतरिक स्वभाव बिल्कुल स्पष्ट हो गया सपोज बचपन के अंदर ही, कि इसका आंतरिक स्वभाव ये है, या किसी को गुरु के सानिध्य का परम सौभाग्य प्राप्त हो, या फिर व्यक्ति की आत्मा की पुकार प्रबल हो, तो ऐसे में यह व्यवस्था उसे एक उच्चतर विधान का पालन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देती थी। क्या-क्या इसके लक्षण हो गए? पहले तो आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं, फिर आपको जिस तरीके की शिक्षा दी जा रही है, ये सारे के सारे आपको कल्टीवेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुविधा प्रदान कर सकें। आपकी आत्मा जो परिवार के अंदर जिसने ये सोच के जन्म ग्रहण किया है, उसके सारे जो नॉर्म्स हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंड्यूसिव वातावरण दिया जाए। उसके बाद में अगर ये स्पष्ट हो बचपन से ही, या गुरु आपको कोई सानिध्य प्राप्त हो, वो आपका निर्धारित कर सकते हो, कोई उसमें फिर बाद में बात नहीं है। आत्मा की पुकार किसी-किसी की ऐसी है जो बिल्कुल सुनिर्धारित है, साफ नज़र आ रही है। हालाँकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नहीं होते, जिनके अंदर क्रिस्टल क्लियर तरीके से, अगर वो शुरू से ही इतनी क्रिस्टल क्लियर है, तब तो उसमें कोई संशय का काम ही नहीं है। चूँकि इस सारी व्यवस्था में ऋषि ही शीर्षस्थ व्यक्ति होता था, हमेशा से ही। मतलब ऋषियों की जो प्रेजेंस है, उसी ने इस संस्कृति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, आज भी अगर हम ये देखें तो गाइडिंग फैक्टर्स क्या हैं हमारी संस्कृति के, तो हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये देख सकते हैं कि वो हमें फिर से अपने उसी मूल से बांधते हैं। थोड़ा सा हम गहराई से चिंतन करेंगे तो फिर से हमको अपने मूल से जोड़ देते हैं किसी न किसी तरीके से। और जो व्यक्ति मूल से नहीं जुड़ा हुआ है, वो फिर बाद में जीवन के अंदर वो एक यो-यो की जैसे, वो लट्टू जैसे होता है, वैसे चक्कर काटता रहता है। उसका कोई आधार नहीं है। वो न व्यापार में सफल हो पाता, न इस जीवन में सफल हो पाता। वो घूमता रहता लट्टू की जैसे। उसका कोई आधार नहीं है। उसका निर्णय अंतिम होता था, इसलिए इसमें त्रुटि की संभावना कम थी। फिर ऋषि का अगर निर्णय अंतिम है, माँ अगर आपको कोई चीज़ कह रही है, उसके अंदर त्रुटि की क्या संभावना है? श्री अरविंद आपको एक चीज़ कह रहे हैं, मतलब माँ श्री अरविंद की बात छोड़िए, कुछ लोग ऐसे जिनसे मिले थे, उन्होंने कहा हमारे गुरु ने ये कहा था, उस समय हम वो चीज़ कर नहीं पाए। आज गुरु की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, अब हम रिग्रेट करते हैं इस चीज़ को। उन्होंने कहा था ये काम मत करना, पर हम उस समय उस चीज़ को छोड़ नहीं पाए। अब हमको महसूस होता है कि हमारी जीवन की पूरी दिशा और दशा कितना उससे अंतर आ जाता यदि हम उसका पालन कर पाते। ये सामान्य व्यक्ति की बात मैं कह रहा हूँ। भी नाम से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, क्या नहीं है। ऋषि किसी भी वर्ण से आ सकता था, परंतु अधिकांशतः वह ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ण से आता था। अभी भी हम ये देखें, वैश्य जो है बहुत कम है इसमें। साधना के मार्ग के अंदर वो वृत्ति आपको ज़्यादा चांस देती नहीं, जिस तरीके का हमारा सेटअप है। ऋषियों के पास समाज को देश काल के अनुसार कोई नया धर्म प्रदान करने का भी अधिकार था, और इनफैक्ट हर केस के अंदर वो मॉडिफाई करके कि किसको किस तरीके से, भी शास्त्र का विधान हो गया। पर आपके ऊपर किस तरीके से अप्लाई करेगा, ये कौन निर्धारित करेगा? क्योंकि देश काल पात्र, पर इसका निर्धारण कौन करेगा कि ये पात्र है,
या काल इस समय इस चीज को अप्लाई करने की अनुमति देता है, ये निर्धारण भी तो कोई करेगा। सामान्यतः व्यक्ति को उस वर्ण विशेष के धर्म से इतना परिवेष्टित कर दिया जाता था, मतलब सराउंड कर दिया जाता था। आपका क्षत्रिय वर्ण है तो परिवार के अंदर सारे समय आपके माता पिता आपको ये कहेंगे, नहीं आप ये ऐसा नहीं कर सकते। आपके सामने कोई सहायता के लिए पुकार रहा है तो अपना जीवन भी बलिदान करो उसके ऊपर। लड़की है तो उसको उस तरीके के से कल्टीवेशन, मतलब ये नहीं कि उसको कल्टीवेशन की कमी है। विद्याएं अगर आप ये सोचें तो 64 कलाएं या जितनी भी कलाएं उनके वहां प्रचलित थी, वो सारी में पारंगत करवाते थे। अभी तो एक कला के अंदर पारंगत नहीं है। और ये नोट हमने इसमें वैदिक एज अपनी है उसमें नोट दे रखा है इतिहास के अंदर। अगर आपके पास है, नहीं तो अपना आप मंगवा सकते हैं, उसमें पूरा नोट है, क्या क्या कलाएं थी, क्या क्या चीजें थी। ये एक नोट अपन ने उसमें दे रखा है कुछ पेजेस का, कि उसमें विकसित होने का उसे अधिक से अधिक वातावरण प्राप्त हो सके। अतः जब कालांतर में स्वभाव की पहचान जिसे करना कभी भी आसान नहीं था, वैदिक एज के अंदर आवश्यकता नहीं थी, उसके बाद के काल में कभी भी आसान नहीं था सामान्य रूप से। हाँ ऋषि है, ऋषि आपको कह रहा है, पर वो तो एक अलग बात है, वो तो आज के युग में भी उतनी लागू है। माँ अगर है, श्री अरविंद अगर सामने है, हमको ये आवश्यकता ही नहीं है ये जानने की वर्ण क्या है। माँ अगर कह देगी मेरा तो वही वर्ण हो गया, माँ जो कह देंगी कि बेटा तू जाके पैकिंग करना शुरू कर दे, हो गया मेरा काम, मेरे को क्या आवश्यकता है ये जानने की। भाई कोई अहंकारवश थोड़ी जानने का मेरे को ये है कि मेरा ये वर्ण है, मेरे को ये करने में सुविधा है। इनफैक्ट माँ जो कह रही है वो करने में सुविधा बना लेनी चाहिए, नहीं भी है तो सुविधा हो जाएगी उसमें, क्योंकि माँ जो कह रही है वो तो स्वयं सत्य है, जन्म के आधार पर ही की जाने लगी, क्योंकि बदलती परिस्थितियों में ऐसा करना ही सुगम था। तब एक बाहरी मापदंड क्या है, जन्म के आधार पर स्वभाव का निर्धारण करने से जो त्रुटियां आ सकती हैं, अगर जन्म के आधार पे आपने मानना शुरू किया वर्ण को, तो इसमें क्या क्या त्रुटियां आ सकती हैं, कि अगर मैं ये करूंगा तो इसमें ये एरर्स एंटर कर सकती हैं। तो ऋषियों ने ये जान लिया कि इनको कितना परिमार्जित या इनको शुद्ध किया जा सकता है। उपरोक्त बतलाए गए प्रत्येक वर्ण विशेष के लिए सुनिर्धारित किए गए धर्म व अत्यंत बुद्धिमानी व दक्षता से स्थापित किए बाह्य, भावात्मक एवं मानसिक शिक्षण प्रशिक्षण के ढांचे व गुणों के आनुवांशिक हस्तांतरण की संभावनाओं द्वारा किया जाता रहा। बहुत ज्यादा मुश्किल सेंटेंस है उस तरीके से। ये निर्धारण में जो त्रुटियां आ सकती थी उनका परिमार्जन कैसे करें, ऊपर जो तरीका बताया है कि वर्ण विशेष के लिए आपने धर्म निर्धारित कर दिए। शूद्र है उसके लिए ये धर्म है, इसको इस तरीके की शिक्षा दी जानी चाहिए। आज तो हम जिस तरीके की मेंटेलिटी के अंदर हम सेक्युलर कहते हैं, पर सेक्युलर का क्या अर्थ हो गया हम देख सकते हैं। उनके माइंड में ऐसा कोई सेक्युलर सेंस जो आज के प्रचलन में जो सेक्युलर है वैसा कुछ नहीं था। आप अगर क्षत्रिय हैं, आपको कोई उसमें चांस नहीं है। रिगरसली आपको जो आपका धर्म आपके लिए निर्धारित हुआ है उसमें आपको पूरे तरीके से शिक्षा दीक्षा, आपके परिवार का वातावरण, आपका बाहरी वातावरण अत्यंत दक्षता और बुद्धिमानी से स्थापित किए गए बाह्य बाह्य नियम, भावात्मक नियम, कि ये नहीं कर सकते भैया आप पे दंड विधान भी, एक ब्राह्मण के ऊपर जो दंड विधान है वो एक क्षत्रिय से वैसे तो ज्यादा है, क्योंकि उसको थोड़ा सा भी दंड उससे ज्यादा है। अगर आप परिवार में सबसे बड़े हैं तो बच्चे की गलती नहीं मानी जाती, आपकी गलती मानी जाती है। वैसी पायदान के ऊपर कौन सबसे ऊपर है, शूद्र को है सबसे कम दंड है। ब्राह्मण अगर सेम वही चीज करता है, हालांकि ऋषि के ऊपर, साधु के ऊपर, सन्यासी के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर दंड विधान बिल्कुल अलग तरीके का था, एवं मानसिक शिक्षण प्रशिक्षण के ढांचे व गुणों के आनुवांशिक हस्तांतरण की संभावनाओं द्वारा किया जाता रहा। यद्यपि यह एक बहुत पूर्ण या दोष मुक्त व्यवस्था नहीं हो सकती थी, मतलब अपने आदर्श समय में भी ये कोई, ये हम ये कह दें कि पूरी दोष से मुक्त है, क्योंकि आत्मा किसी भी निर्धारण से निर्धारित नहीं हो सकती, उससे सीमित नहीं हो सकती। मतलब आप ये नहीं,
ये कोई संकीर्ण सिस्टम नहीं है, कोई एक पुस्तक का सिस्टम नहीं है। आप सोचिए कितना जीवंत सिस्टम है, जिसमें कितना व्यापक ढांचा है। फिर भी हर व्यक्ति के अंदर उसकी जो बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व का इतना जटिल एक सामंजस्य है कि कितने भी शास्त्र मिलके, मतलब जितने लोग हैं उनका अपना हृदय में अपना एक शास्त्र है भाई। यही गीता कहती है। गीता यही बात कहती है कि आपके हृदय में आपका अपना शास्त्र है। यद्यपि यह एक बहुत पूर्ण या दोषमुक्त व्यवस्था नहीं हो सकती थी, फिर भी इतने लंबे समय और बहुत हद तक वर्ण व्यवस्था में घोर विसंगतियों व विकृतियों को प्रकट करने से रोके रखा। इसके साथ ही साथ आनुवांशिकता के पीछे एक अधिक गुह्य सत्य यह भी है कि स्वयं हमारी अंतरात्मा जन्म से पूर्व ही अपने लिए उपयुक्त परिवेश, मन, प्राण तथा शरीर व उसके गुणों, लक्षणों, क्षमताओं आदि सभी का चयन करती है। मतलब ये मान के चलते हैं कि आपके जन्म से पूर्व आपकी अंतरात्मा ने आप किन कंडीशंस में आएंगे। हो सकता है पिछले जन्म में आप राजा थे, अब उसी को रिपीट करने में अंतरात्मा को कोई चार्म नहीं है। वो बिल्कुल कोई ऐसी परिस्थितियों के अंदर जो उसके लिए नई है। हमारे अहम को लग सकता है कि अरे ये क्या हुआ, पहले वो ऐसी कंडीशंस में था, अब ये तो बिल्कुल दरिद्र कंडीशंस के अंदर आ गया। अंतरात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और यदि अंतरात्मा अभी अधिक विकसित न हो तो ऐसी सहायक सत्ताएं होती हैं जो उसे इस चयन में सहायता करती हैं। ये बात श्री अरविंद जगह जगह, सावित्री में भी इसका उल्लेख है और भी जगह जगह श्री अरविंद ने इसका उल्लेख किया है कि कैसे ऐसे जगत हैं जहां ये सहायक सत्ताएं, अगर आपकी अंतरात्मा अभी इतनी विकसित नहीं हुई कि जीवन के अंत में वो ये चयन कर सके, या जन्म ग्रहण करने से पूर्व अंतरात्मा स्वयं इतनी विकसित नहीं है कि ये निर्धारण कर सके, तो ऐसी गाइडिंग जो आपके लाइट्स हैं, एंटिटीज हैं, ऐसी पावर्स हैं जो आपको सहायता करती हैं इसके अंदर। ये श्री अरविंद ने हमको कुछ स्थानों के ऊपर इसका उल्लेख किया है। इसका क्या अर्थ है कि गुणात्मक दृष्टिकोण से शूद्र वर्ण को ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं थी। मतलब हम कहे शूद्र, उसको ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं है। वो ये कह रहा मैं तो मेरे धर्म का, मेरे वर्ण का पालन करके, कि स्वधर्म का पालन करना ही आपका जो है, मतलब स्वभाव नियत कर्म करना, आपका जो स्वभाव है उसका पालन करना आपका स्वधर्म है, धर्म है आपका। मेरा ये जो स्वभाव है उसका पालन करना ये मेरा स्वधर्म है। अगर उसके अलावा मेरे से आप इसकी मांग करते हैं तो भी मेरे वर्ण के अनुकूल नहीं है ये। तो आप शूद्र से मांग करते हैं ब्राह्मणत्व की, वो अपने वर्ण का पालन करके ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो सकता है, और ब्राह्मण अपने वर्ण का पालन न करके शूद्र से भी पतित हो सकता है। ये हमको समझने की आवश्यकता है। तो ये वर्ण व्यवस्था कोई इस तरीके से नहीं है, ये तो परमात्मा ने आप में एक सर्टेन पुकार डाली है। आपका एक सर्टेन पेशा है भी, जैसे आप एक्टर हैं, आपको रोल दिया गया है, आपको ये थोड़ी दिखाने की जरूरत है, आपको एक दरिद्र का रोल दिया गया है, उसको कितना बखूबी आप निभा पाते हैं वो आपकी एक्टिंग की दक्षता है। नहीं साहब मैं तो ये वाला तो नहीं कर सकता, अरे ये क्या बात हुई। तो अंतरात्मा के लिए इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने काम के लिए है, उसको शूद्र वर्ण जसता है शूद्र अपना लेगी, उसको क्षत्रिय जसता है क्षत्रिय अपना लेगी। और इनफैक्ट ये बात हमने करी थी कि कोई भी एक वर्ण अपने आप के अंदर जब तक उसमें और दूसरे भी समाहित नहीं हो, पूर्ण नहीं हो सकता। ब्राह्मण है वो अकेला खाली ज्ञान की बात करे, नए अभियान खोलने की न बात करे, उस अभियान के रास्ते में जो चीज या उसके मार्ग में जो रोड़ा आता है उसको साहस के साथ हटाने की उसमें साहस न हो, या उसके अंदर उसका जो मेरे को कैसे कोई काम करना है, उसके एनर्जी मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, अगर ये ज्ञान न हो, जो वैश्य की वृत्ति है, और फिर डिटेल के अंदर एक एक चीज बारीकी से अगर वो ये चीज न जानता हो। आप संस्कृत के अंदर कोई काम कर रहे हैं, सपोज आपने, अब लघु सिद्धांत कौमुदी है, संस्कृत के नियम बता रही है, अगर उसके अंदर डिटेल ना हो तो ये ब्राह्मणत्व भी कोई काम का नहीं हुआ। मतलब आपका ज्ञान का पक्ष जब तक लास्ट उसके सिरे तक, मतलब एग्जीक्यूशन परफेक्ट अगर न हो,
तब तक वो कभी भी एक्टिव नहीं हो सकता, सक्रिय नहीं हो सकता, प्रभावी नहीं हो सकता। चारों अंग आवश्यक हैं। मूल प्रधानता कोई एक की हो सकती है। वह अपने स्वभाव या वर्ण के अंतर्गत ही उच्चतम आंतरिक महत्ता एवं आध्यात्मिक स्वाधीनता की ओर उठ सकता था, परमात्मा को प्राप्त कर सकता था। ये क्वेश्चन चल रहा है। परंतु शूद्र शब्द के साथ हम अनेकानेक वाद विवाद भी जुड़े हुए पाते हैं। अब ये आ गया। हालांकि मेरे ख्याल से पता नहीं अब कितने लोगों को इस चीज से कोई वाकिफ हैं। और एक उक्ति उक्ति भी ये भी है कि शूद्र को जो है वेद वाक्य सुनने का अधिकार नहीं है। इसी के ऊपर लेके भी ब्राह्मणवाद है, इसने बड़ा यहाँ रक्तपात किया है, बड़ा विभेद किया है। आज भी ये नारे लग रहे हैं भाई। और छोड़िए, आज भी वर्तमान के अंदर जंतर मंतर के ऊपर ब्राह्मणवाद के नारे लग रहे हैं। तो मतलब आज भी ये मानसिकता हमारे अंदर चली आ रही है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है ये क्या है। तो हम ये कहें हम पुरानी बातें कर रहे हैं, पुरानी नहीं, ये आज भी प्रचलन में है ये चीज। परंतु शूद्र शब्द के साथ हम अनेकानेक विवाद भी जुड़े हुए पाते हैं। तो उन सब के पीछे का सत्य क्या है, ये आप गहरे तरीके से, हालांकि इस खाली इतने से मुश्किल है, क्योंकि ये बार बार इसका मंथन करने की आवश्यकता है। एक साइकोलॉजिकल चीज है ये। क्योंकि एक उक्ति तो ये है कि शूद्र को वेद का अधिकार नहीं है, एक चीज। दूसरा एक उक्ति ये है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र ही पैदा होता है। संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार से वो द्विज बनता है। पर उसके अंदर ये बात अभी आ जाएगी, द्विज बनता है, ब्राह्मण नहीं। ये एक बड़ी समस्या की बात है। वस्तुतः ये वाद विवाद केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब प्रसंगानुसार जिन भिन्न भिन्न अर्थों में हम इस शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया पाते हैं, मतलब शूद्र शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अगर आप चेतना की दृष्टि से माने तो हर व्यक्ति के अंदर उसकी जो फिजिकल बीइंग है वो शूद्र चेतना है एक तरीके से, जिसमें कोई लाइट नहीं है, जो कोई कर्म नहीं करना चाहती, जिसमें तामसिक वृत्ति है। और आपका ही जो विवेक का पार्ट है, बुद्धि का पार्ट है, वो ब्राह्मणत्व का पार्ट है। तो इसीलिए पुरुष सूक्त सूक्त के अंदर देखिए आप, चारों वर्ण उसके अंदर भगवान के बताए गए कि उनका मुख ये है, उनके हाथ ये हैं। क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? या फिर आदमी के बीइंग को कहते हैं जी पांव तो इसका जो है वो शूद्र है, या ये पार्ट शूद्र का है, जो माइंड है वो ब्राह्मण का है। तो बहुत अलग अलग तरीकों से इसको रूपकों के माध्यम से इस शब्द को बहुत तरीके से प्रसंगानुसार जैसा आपका प्रसंग है उस तरीके से इस शब्द को काम में लेने के कारण, और फिर बाद में हर जने के अपने निहित स्वार्थ हैं जिस कारण इस शब्द का प्रयोग वर्तमान में न तो किसी को ये पता कि इसके क्या क्या अर्थ हैं, तो जिसके जो भी निहित स्वार्थ हैं उस तरीके से इसको काम में लेता है। उनके सच्चे आशय को नहीं समझ पाते। भाई औरों की बात छोड़िए, श्री अरविंद इस विषय में क्या क्या कहते हैं वो हम नहीं जानते। हम में से कौन जो है, इतने वर्षों से हम कह रहे हैं हम श्री अरविंद माँ के संपर्क में हैं, पर ये मुद्दे को वास्तव में कभी हमने टच भी किया हो? कभी नहीं। जो हमारे वास्तविक मुद्दे हैं, और कोई ये फिलोसॉफिकल मुद्दा नहीं है, ये तो आज भी इस चीज के नारे लग रहे हैं और इस चीज के ऊपर बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि कोई मुद्दा ही नहीं है अपने आप में। हमारे वैदिक ऋषियों का प्रतीकों के प्रयोगों में सदा ही केवल इसी बात पर ध्यान रहता था, प्रतीक मतलब प्रयोग में लेते थे, कि किस प्रकार सत्य का प्राकट्य अधिक से अधिक गहराई के साथ तथा मूर्तिमान रूप से हो सके। और इसके लिए यदि आवश्यक हो तो अनेक बार वे किसी एक ही प्रतीक, शब्द आदि को भी भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग करते थे। मतलब वेदों के अंदर जो नाम भी दे रखे हैं ऋषियों के, गौतम, जो सबसे अधिक प्रकाशपूर्ण हो, अब वो गौतम हो सकता है कि 200 वर्ष पहले भी हो, और उसी वेद की ऋचाओं के अंदर हो सकता है 400 साल बाद के अंदर भी कोई दूसरा गौतम हो। आप कैसे समझो? माने जैसे नाम दिया डिवोशन, तुलसी को डिवोशन नाम दिया, आज अगर 500 साल बाद भी उसकी आंतरिक चेतना से जुड़ के आप अगर तुलसी का नाम देते हैं तो वो तो उसकी मूल गुण की बात हो गई। तो किस व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण है,
अब हम सोचते हैं भी ये ऋषि का नाम तो 500 साल पहले भी इतिहास के अंदर आया है, दोबारा ये गौतम ऋषि का नाम आ गया या दोबारा इस वाले ऋषि का आ गया। तो इसका एक उनको इससे फर्क नहीं पड़ता था भी जैसे आज हम कहते हैं तुम्हारे नाम का क्या अर्थ है, पर सारे संस्कृतियों में नाम का कोई अर्थ नहीं होता। ये तो कुछ ही ऐसी जातियां हैं जिनके नामों का अर्थ होता है। तो उसी तरीके से पहले जिस तरीके से ये नामकरण है या जो जिस तरीके से प्रतीकों को काम में ले रहे हैं, वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल तरीके से है। वो आंतरिक गुण देने के लिए, जैसे माँ नाम देती थी ना वो आश्रम में, इसका नाम अमृत है, इसका नवजात है, इसका ये है, द्युमन है, अलग अलग नाम दे दिए माँ ने। अब वो नामकरण हो सकता है कि दूसरे में भी वही क्वालिटी कोई 400 साल बाद हो, फिर वो कह देंगे तो वही वो व्यक्ति थोड़ी आ गया कि वही नवजात जो है वो 700 साल बाद में आ गया, ऐसा तो नहीं है। तो यही बात हमको समझनी पड़ेगी कि प्रतीकों के विषय में हमारे ऋषि किस तरीके से उसको उपयोग में लेते थे। तो शूद्र जो शब्द है, ये अगर चेतना के संबंध में लेंगे, तो एक जो लोअर आपकी चेतना है, वो तो हर व्यक्ति की, अरे अभी महान से महान संत भी है, क्या वो नहीं जानता अपनी लोअर जो चेतना है उस चीज को? कौन नहीं समझता इस बात को? और वो उसकी ऊंचाइयां भी हैं। तो अगर चेतना के अर्थ में लेते हैं, तो इसका एक अर्थ है। अब वर्ण के अर्थ में लेते हैं, तो एक अर्थ है। तो अलग अलग अर्थों के अंदर, और उनका कुछ कुछ हम यहाँ भाई जितना स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है एक एक सीधी भाषा के अंदर, वो तो इसमें है। पर अपने आप में विचार जितना गंभीर है, वो केवल कोई 4 सेंटेंसेस से हमको एट होम हमारे आ जाए, वो मुश्किल है। अतः जहां शूद्र शब्द का प्रयोग वर्ण विशेष को अर्थात व्यक्ति के स्वभाव को सूचित करने के उद्देश्य से किया गया था, जो कि गीता करती है, वहीं इसी शब्द का प्रयोग चेतना की एक निम्न अवस्था को सूचित करने के उद्देश्य से भी किया गया था। ये तो शूद्र है, इसलिए वेद का अधिकार नहीं है। भाई आज अगर किसी को अधिकार नहीं है वो बात करने का, तो हम ये कहेंगे इससे सुनने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। अगर ये व्याख्यान कर रहा है श्री अरविंद की सावित्री का भी, पर जीवन में तो इसके एक कतरा इसके नहीं उतरा है, तो इसकी मेरे को सुनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसकी भाषा परिष्कृत नहीं है, और ये इसका स्वभाव भी हम जानते हैं उतना परिष्कृत नहीं है, जो भी है, पर इसने अपनाया है उसको, उसने अपना जीवन उत्सर्ग किया है, तो ये व्यक्ति अधिकारी है। जो भारतीय संस्कृति के अंदर अधिकारी भेद है, ये इस चीज से अधिकारी भेद। जहां तक वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शूद्र वर्ण की बात है, अब अगर वर्ण व्यवस्था के हम परिप्रेक्ष्य में शूद्र शब्द को देखें, तो यह तो हमारे मूलभूत स्वभाव का आध्यात्मिक वर्गीकरण है। और ये आज भी है, जो कि रविकांत जी जैसे पूछ रहे थे, जाति हमारे जो एक कैंसर की जैसे है, ये वाली चीज तो आज भी आपका मूल वर्ण क्या है, ये एक आंतरिक आध्यात्मिक वर्गीकरण है, जो तब भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। हाँ, बाहर की बात एक अलग बात है, जिसमें किसी प्रकार व्यक्ति की श्रेष्ठता या हीनता का भाव नहीं है। अब माँ की समाधि के चारों तरफ झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, मंदिर में उनके लिए जो जो काम है सारे कर रहे हैं, या माँ के निहित माँ ने आपको नर्सिंग होम में भेजा है, वहां सारे तरीके के काम आप कर रहे हैं। कोई पेशेंट है, उसके जो उसको पेशाब करवाना है, लेट्रिन करवाना है, सारे जितने भी काम है, उससे क्या आप शूद्र थोड़ी हो गए? आप तो इनफैक्ट वर्णों की व्यवस्था से ऊपर चले गए, क्योंकि माँ के निहित आप कार्य कर रहे हैं, आपके ऊपर ये कोई लागू नहीं होता। केवल एक अहमात्मक और सतही चेतना ही है, और यही हमको सारे दिन प्रताड़ित करती है इस बात से, जो जातिगत श्रेष्ठता के अभिमान को उचित ठहराने के लिए इस प्रकार के भाव को प्रश्रय देती है। अब जो जातिगत श्रेष्ठता का जो अभिमान है, हालांकि अब तो खाली वोटों के कारण करते हैं कि ये एक मुद्दा लिए आते हैं, न उनकी कोई, क्योंकि सारे सब टोटली म्लेच्छ हैं, जाति तो ऐसा सच कोई है ही नहीं। तो ये उसके अंदर की एक वोट की राजनीति है, ये एजेंडा से बढ़िया चलता है तो ये सही, मंदिर में जाने से चलता है तो मंदिर सही, ये तुष्टीकरण से चलता है तो वो सही। तो इस प्रकार के भाव को प्रश्रय देती है, और श्रम या सेवा कार्य को हीन
और ज्ञान प्राप्ति को श्रेष्ठ समझती है। ये बहुत हीन समझती है इसको। अरे मेरे बच्चे के पास डिग्री नहीं होगी तो कल को वो करेगा क्या? सेवा कार्य, अरे सेवा कार्य तो अगर डिग्री होगी तो भी सेवा कार्य कर लेगा तो क्या बुरी बात है? हम थोड़ा सा इस चीज को समझें कि हम गड़मड़ हैं इस चीज के अंदर। जब अपनी विशिष्ट अभिव्यक्ति और पार्थिव विकास के लिए अंतरात्मा स्वयं कोई भाव अपनाती है, अंतरात्मा ने अपनाया है ये भाव, शूद्र का अपना लिया, वैश्य का अपना लिया, किसी का भी अपना लिया, तो तत्वतः इसमें किसी प्रकार की श्रेष्ठता और हीनता का प्रश्न तो हो ही कैसे सकता है? फिल्म में भी अगर वो नायक है या खलनायक है, तो कितना हूबहू वो उसको इनेक्ट कर सकता है, तो खलनायक को क्या पुरस्कार नहीं मिलता? क्या उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता? उसको तो कि अरे तूने तो बहुत सुंदर तरीके से किया है भई ये। कुछ खलनायक हैं वो ये कह रहे हैं हमने इतनी प्रैक्टिस करी कि मेरे रोल से एक्चुअल में आदमी को घृणा हो जाए कि ये जो कैरेक्टर है उससे, मेरे से नहीं। कितना सेंसेशनल तरीके से जैसे वो लेके आएंगे साहब, कश्मीर के अंदर ये चीजें हुई, वहां ये चीजें हुई। अब आप उसके अंदर ये कहें नहीं हम फिलोसॉफिकल तरीके से, वो तो इम्पैक्ट ही नहीं डालेगा आप पे। तो अंतरात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या भाव लेके आ रही है, उसको कोई अहंकार थोड़ी है। हमारे है कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ये हैं, या कोई ये नहीं है हम पतित हैं साहब, पाप योनि यह, जो गीता कह रही है पाप योनि, वो तो कह रही है पाप योनि के अंदर भी कोई अगर पैदा हुआ है, चांडाल भी है, पर अगर उसका संकल्प ये आ गया कि परमात्मा ही एकमात्र वरेण्य है, तो वो तत्क्षण साधु मानने योग्य है। तो बहुत क्लियर है भाई। और गीता समन्वय साध रही है अपने से पूर्व जितनी भी सारी चीजें हैं उनका। तो आप ये मान सकते हैं कि ये विभेद या ये विषमता भारतीय संस्कृति में न थी। मतलब विवेकानंद जी ने खुले तौर के ऊपर सबको स्पष्ट तरीके से ये कहा कि ये आप आर्य में, द्रविड़ में या ये में वो में जो भी बांटने का प्रयास करते हैं, ऐसे कोई विभेद हैं ही नहीं। ये तो तब स्पष्ट थे, बताइए कब की बात है ये? और हम आज तक उन चीजों को कैरी ऑन करते आ रहे हैं। मतलब हमारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो द्रविड़ के नाम से कि ये आर्य ये द्रविड़, अभी भी विभेद, जबकि कह रहे हैं वो कोई ऐतिहासिक विभेद ऐसा कुछ था ही नहीं, फिर भी चला आ रहा। चूंकि अंतरात्मा स्वयं ही अपने विकास की किसी प्रणाली विशेष को अपनाती है, अंतरात्मा अपनाती है कि उसको मेरे रूप में क्या करना है, आपके रूप में क्या करना है, पर ये आपको कोई लाइसेंस नहीं देता कि हाँ देखो अंतरात्मा ने दुकान पे बैठना मेरा, वो उसने कोई नहीं अपनाया, क्योंकि आपने ये प्रश्न ही नहीं किया कि अंतरात्मा चाहती क्या है। तो इसीलिए गीता ये कह रही है कि आपके सतही भाव से आप अपने स्वभाव के ऊपर आओ। तो ये कह देना कि ये मेरी अंतरात्मा ने ये परिवार चयन किया है इसलिए मेरे को तो यही लाइन टो करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारी इनसिंसियरिटी को ही झलकाता है या बेवकूफी झलकाता है, ज्यादा तो इनसिंसियरिटी झलकाता है। तो वही अपने सच्चे स्वरूप तक पहुंचने का उसका मार्ग विशेष हो जाता है। इसके अतिरिक्त हाँ, आप जहां हो, आपको जो एक लाइनेज मिली है, आपको एक व्यापार मिला है, जो भी कुछ है, अब उसके माध्यम से आप माँ की तरफ कैसे जाएंगे? पर ये आग्रह करें नहीं मैं ये वाली लाइन तो नहीं छोड़ूंगा, मैं ये व्यापार तो नहीं छोड़ूंगा। पर जिस दिन आपका व्यापार आउटडेटेड हो जाएगा, आपने कोई ऐसा काम पकड़ा जिस उसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी, आपकी पॉलीथीन बनाने की फैक्ट्री है, सरकार बैन कर देगी। अब मतलब क्या करेंगे आप कि मैं तो इसी एक पेशे के लिए बना था, अब इसके बाद क्या? तो व्यापार में भी आप हमेशा कहते हैं कि मूव ऑन करो। तो ये सब मूर्खताएं हैं। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि सामान्यतः हम जिस चीज से एट्रीब्यूट करते हैं अपने स्वभाव को, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है कि हम तो व्यापार कर रहे हैं, हम तो इस पेशे में, हम तो इसमें हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका मार्ग विशेष का अर्थ यह है कि आप जिस परिस्थिति में हो, आपका मार्ग वहीं से है, कोई वहीं से नहीं होगा। तो फिर बाद में आपके लिए तो फिर कोई मार्ग ही नहीं रहा। मेरे को परमात्मा ने किसी ऐसी पहेली के अंदर डाला है तो उसका समाधान भी वहीं तो ढूंढना होगा। अगर कहीं और है तब तो फिर वो पहेली जो है वो पहेली नहीं है, वो तो बेईमानी की बात हो गई।
पहेली अगर है तब तो इसका मतलब उसका कोई कोई न कोई सुराग, कोई न कोई उसका रहस्य, कोई चाबी वहां अवश्य है, वो ढूंढने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यदि आंतरिक दृष्टिकोण से देखें तो सच्चा सेवा भाव तो आत्मा के आविर्भाव का सूचक है। इसलिए शूद्र जो है सबसे ऊंचा वर्ण है। आत्मज्ञान आदि का प्रयास व्यक्ति को सात्विक तो बना सकता है, इससे अधिक इससे कोई सच्ची उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। आत्मज्ञान तो इनफैक्ट आपको, अगर सच्चा नहीं है तो वो अभिमानी बना देगा। उल्टे इससे तो सूक्ष्म ज्ञानाभिमान और अहम केंद्रितता के बढ़ने की संभावना बन जाती है। थोड़ा सा आप में कुछ हुआ नहीं कि आप देखिए आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज हो जाती है, मेरे को जो सुख सुविधाएं मिलती है, अरे भाई इस तरीके से। और सबसे ज्यादा उसको बुरा क्या लगता है, थोड़ा सा अभिमान आ जाए तो आपको इग्नोर किया जाए, आपको ये माना जाए कि आप कोई इतने कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं है। ये बात वाइटल को सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जो परमात्मा के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं सिद्ध हो सकती हैं। वहीं जैसा कि योगी श्री कृष्ण प्रेम कहते हैं, मुकुंद की सेवा ही है जो निस्त्रैगुण्य है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जी हम तो सेवा भाव अपना लिया तो हमको ज्ञान नहीं है कि सेवा कैसे करनी चाहिए। परमात्मा अगर मेरे से कोई काम करवाना चाह रहा है तो उसके लिए भी आपको वेल इक्विप्ड होना चाहिए। पर ये एक मानसिकता बिल्कुल अलग तरीके की है। तो जब तक हम इसके अंदर भाव में नहीं आते तब तक तो कैसे ये रिलेट किया जाए, मुश्किल है, जो सभी चीजों से परे चली जाती है। अतः आंतरिक दृष्टिकोण से सेवा का भाव कोई हीन नहीं, अपितु एक सर्वोच्च भाव है। अब यदि हम चेतना के अब एक चीज हो गई है, तो अगर चेतना के दृष्टिकोण से, मतलब वर्ण व्यवस्था के दृष्टिकोण से, अगर शूद्र की और ब्राह्मण की बात की जाए तो सेवा जो है सबसे सर्वोपरि भाव है। एक प्रपोजिशन हो गई है। दूसरी प्रपोजिशन, अब यदि चेतना के उत्तरोत्तर विकास की योजना में शूद्र शब्द की बात करें कि हमारी चेतना कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रही है, इस योजना में अगर हम शूद्र शब्द की बात करें तो भले व्यक्ति का वर्ण जो भी हो, अगर ब्राह्मण भी है, मान लिया टॉप मोस्ट है सपोज, परंतु सामान्य क्रम में हम देखते हैं कि उस पर तमस का प्रभाव अधिक रहता है। मनुष्य के जीवन काल में हम प्रारंभिक समय में देख सकते हैं कि सामान्यतः बालक, यदि वह अति विशिष्ट हो तब तो अलग बात है। कोई भी बालक कैसा भी हो, वो जहां से शुरू करता है तमस की क्रिया से करता है, सारी चीजें मेरे लिए। धीरे धीरे जब वो, उसको परिवार कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, आप ऐसे नहीं कर सकते। जब आप व्यापार के अंदर आते हैं तो आप ये जानते हैं, जब समाज के अंदर आते हैं तो आपको क्या सिखाया जाता है, आप किसी के जाओगे तब अगला आपके पास आएगा। आप अगर किसी के सुख दुख के अंदर शरीक नहीं होते हैं तो आपके पास कोई नहीं आएगा समय के ऊपर। धीरे धीरे आपके ऊपर ये जो तमस की बजाय राजसिकता, ये आपसी तालमेल, ये आपको समझाया जाता है। ये कोई सच्ची चीज नहीं है, पर आप जिस पशुता की स्थिति के अंदर हैं उससे तो ये बेटर है कि आप परिवार का तालमेल, समाज का तालमेल, कि आप किसी को दो चीज देंगे तब जाके आपका कुछ होगा। मैं किसी के सुख दुख के अंदर जाता नहीं, मैं किसी के दो काम करता नहीं, तो मेरे पास कौन आने वाला है। ये बात तो बचपन से हमारे कान में डाली जाती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमको इच्छा नहीं है पर फिर भी समाज का ऐसा नियम, हमको उसकी शादी में, उसके इसमें उसमें एक बार तो जाना ही होगा। एक ही व्यवहार है ये, आपको भी प्रेम है या नहीं है, पर आपको बचपन से ये बात डाल दीजिए व्यवहार है ये, तो ये लौकिक व्यवहार है, ये तो आप कर को अगर इसमें हो तो करना ही होगा। यदि वह अति विशिष्ट हो तो अलग बात है, अन्यथा अज्ञान में होता है। शुरू जहां से होता है उसकी क्रियाएं लगभग पाशविक होती हैं। बचपन में हम जितने काव्य में ये ग्लोरीफाई करते हैं वैसी कोई किसी तरीके की बात नहीं है। हमारा ये बचपन, हमारा वो इतना एक चाइल्ड लाइक, ये लाइक वो लाइक, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, उसका कारण एक ये है, एकमात्र, जो माँ कहती है कि आपके अंदर एक सर्टेन उम्र तक आपके संस्कारों का निर्माण होता रहता है। उसमें अगर आपको शुभ निर्माण का समय मिलता है तो वो आपको पूरे जीवन एक खराब जो बबूल की खेती है वो काटने में नहीं बिताना पड़ेगा, जो कि लगभग हम करते हैं।
अच्छी क्रियाएं क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि लगभग हमारे जो खेती तो हो चुकी है, अब तो उसको काटने काटने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। जन्म से सभी शूद्र ही पैदा होते हैं। ये एक दूसरा प्रिपोजिशन है कि अगर वो ब्राह्मण वर्ण का भी है, पैदाइश उसकी एक ये मानिए कि शूद्र की ही है। अगर चेतना के उत्तरोत्तर विकास की योजना में इस शूद्र शब्द को हम कंसीडर करें तब, और शुरू में सभी में अपने आप पर केंद्रित होने की प्रवृत्ति रहती है, साधना अपनाने के बाद भी रहती है। ये तो इनफैक्ट एक अवस्था के बाद कभी तो बढ़ भी जाती है। मतलब उस समय व्यक्ति ये पलट के प्रश्न नहीं करता कि क्या मैं इसके लिए आया था, मैं ये काम कर रहा हूं। सामान्य व्यक्ति की बात छोड़िए, जो सो कॉल्ड, जिसने साधना अपना रखी है, जो इतने वर्षों से कह रहा है मैं साधना कर रहा हूं, अटक गया छोटी सी चीज के ऊपर। ज्यों ज्यों चेतना का विकास होता है, त्यों त्यों व्यक्ति केवल अपने ही ऊपर केंद्रित न रहकर दूसरों की सत्ता को स्वीकार करता है, और समाज में रहने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए वस्तुओं, व्यक्तियों, पशु पक्षियों आदि सभी के साथ आवश्यक आदान प्रदान के नियम को, उनके बीच तालमेल के विधान को समझने लगता है कि व्यापार करूंगा तो ये तालमेल आवश्यक है, परिवार में समाज में रहूंगा तो मेरे को ये चीजें करनी जरूरी हैं। भई आज क्या करें, ये ज़रूरी तो था, मेरा बहुत नज़दीकी था, उसके परिवार में कोई ऐसी समस्या आ गई, व्यापार में मेरे को ठीक है आज, अब जो नुकसान लगेगा, लगेगा, या मेरे को जो भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इस प्रकार वह तामसिक चेतना से राजसिक में आरोहण करता है। इसी तालमेल, उपार्जन, संचय आदि की प्रवृत्ति को वैश्य की संज्ञा दी गई है। इसी राजसिक प्रवृत्ति का जब विकास होता है, तब हमें उच्चतर प्राणिक क्रियाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें व्यक्ति साहसिक और प्रबल शक्ति, संकल्प शक्ति के कार्य और अभियान कर सकता है। इसी उच्चतर प्राण प्रधान प्रवृत्ति को क्षत्रिय की संज्ञा दी गई है। जब इससे अधिक विकसित होकर व्यक्ति में मनः तत्व का विकास होता है, तब इसके प्रभाव से वह उचित अनुचित, सत्य असत्य आदि का विचार करता है, और तब इस सात्विक प्रवृत्ति को द्विज की संज्ञा दी जाती है। यह श्रेणीकरण या विभाजन की पद्धति सर्वथा गुणात्मक है, जिसका कि केवल आंतरिक और मनोवैज्ञानिक आधार होता है। अब ये जो तरीका है ये गुणात्मक है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये सारा चेतना का एक क्रम विकास है, और इसी संबंध में हमारी संस्कृति में यह प्रचलित था कि सभी मनुष्य अपनी निम्नतर प्रकृति में शूद्र के रूप में उत्पन्न होते हैं, पर अपनी उच्चतम आंतरिक सत्ता में सभी द्विज होते हैं। अब ये एक दूसरी व्यवस्था हो गई। आप इसको अपने नोट्स बना सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर इसके विषय में प्रश्न हो, आप मेरे को अलग से प्रश्न कर सकते हैं, फोन करके भी कर सकते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस चीज को आगे से आगे लेके जाना जरूरी है। ये चीजें प्रकाश में आनी चाहिए। हम ये सोचें कि खाली ये कोरे विचार नहीं है, इनके ऊपर तो बहुत बड़ी विभीषिका फैली हुई है, जो पूर्ण आत्म स्वरूप एवं देवत्व प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। यह मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण सार्वभौमिक है। ये जो हम बात करते हैं कि आजकल इससे विभीषिका है, ऐसा नहीं है। ये वर्गीकरण सार्वभौमिक है, और भारत विशेष के लिए नहीं है। ये तो सब जगह, सभी जगह जहां आपके मनुष्य है, वहां सभी जगह सबके ऊपर लागू होता है, जो सभी संस्कृतियों व समाजों में समान रूप से लागू होता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल भारतीय संस्कृति में ही निहित हो, और भारतीय वर्ण व्यवस्था से इसका कोई विशेष संबंध नहीं है। यह सभी जगह है। हाँ, वर्ण व्यवस्था की जहां तक हम बात करें, जिस तरीके से प्रतिपादन उसका किया गया, वो भारतीय संस्कृति एकमात्र के लिए है। पर आज अगर कोई दूसरी संस्कृति में पैदा हुआ है और उस आत्मा की पुकार है, तो वो इस व्यवस्था में है। कोई भारत की भौगोलिक व्यवस्था कोई उसको थोड़ी रोक रही है। यहाँ शूद्र शब्द वर्ण का द्योतक नहीं है। ये जो हमने बात करी, इसके अंदर शूद्र शब्द है, वो वर्ण का द्योतक नहीं है। यह तो केवल व्यक्ति की प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक स्थिति से ही संबंध रखता है, जिसमें से अधिकांश लोगों को कम या अधिक समय के लिए गुजरना होता है। सभी को ये एक सीढ़ी है। अतः यह तर्कसम्मत ही है कि किसी शूद्र चेतना को किन्हीं गंभीर सत्यों के प्रति उद्घाटित होने के लिए पहले विकास के क्रम से गुजरना होगा,
अन्यथा वह उन सत्यों का दुरुपयोग करके स्वयं अपने आप को तथा दूसरों को संकट की स्थिति में डाल सकती है। शूद्र चेतना, इसी अर्थ में यह उक्ति कि जन्मना चाहते शूद्र आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि वह अपने प्राकट्य के समय थी। हमारे सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं कि किसी भी को कोई गंभीर बात बताने में या किसी के साथ कोई व्यवहार करने में हम अधिकारी अनधिकारी भेद पर सदा ही विचार करते हैं। मतलब अनधिकारी हो और उसको मैं अगर उसको ये फिक्स कर दूं कि आपको हर 7वें दिन में 500 रुपए दूंगा, मैंने उसकी सहायता नहीं करी। आप खुद समझ सकते हैं कि जो जिस तरीके की योजनाएं हैं एंश्योर करना कि आपको इतने पैसे दे दिए जाएंगे, उसका बेचारे का अपनी चेतना के ऊपर कंट्रोल नहीं है, बाहरी प्रकृति पे कंट्रोल नहीं है। अगर आपने ये एंश्योर कर दिया तो वो क्या करने वाला है आपको बहुत अच्छे से समझ है इस चीज की। तो अधिकारी अनधिकारी, जैसे गीता के अंदर यज्ञ तप और दान, पर यज्ञ जो है वो तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है। तप है वो तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है। दान है, अगर अधिकारी अनधिकारी सोच के बिना आप किसी को भी दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि मेरे को जो आत्मतुष्टि है उससे, इससे आपने उसकी भी चेतना का ह्रास कर दिया और आप अपना खुद का ह्रास कर रहे हैं। जब हम चेतना के इस क्रम विकास के अनुसार मनुष्यों के विषय में विचार करते हैं, तब अधिकांश मनुष्य जाति तो पहले या दूसरे विभाजन तक ही ठहर जाती है। मतलब पहले में ही चेतना के क्रम विकास के हिसाब से सोचें तो हम सारे के सारे लगभग शूद्र के अंदर आ जाएंगे। द्विजत्व तो कदाचित ही कोई पहुंच पाता है। द्विज मतलब ये संज्ञा कि मेरा जीवन एकमात्र मां के लिए या परमात्मा के लिए या मेरी स्वयं अपनी अंतरात्मा के लिए है, यहां तक तो कदाचित ही कोई पहुंच पाता है। अतः इस योजना में अपने जीवन के आरंभिक काल में व्यक्ति शूद्र होता है और उस अवस्था से गुजरकर वह आगे का आरोहण करता है। इसके साथ ही साथ हमारी आंतरिक सत्ता में हम सभी द्विज हैं, आंतरिक चेतना के अंदर। पर उससे तो हमारा उतना ही संपर्क है कि अमेरिका के अंदर बैठा मिस्टर कोई जॉन है, उससे हमारा जितना संपर्क है उतना ही हमारी आंतरिक सत्ता। इनफैक्ट हमारी जो मानसिक सत्ता है उससे ही हमारा संपर्क नहीं होता, मां कह रही है। जैसे मां ने एक बार कहा कि आपका साइकिक बीइंग हो सकता है जीवन के इतने समय बाद भी आए या कभी नहीं आए, तो किसी को बड़ी ये चिंता हुई कि मां ऐसा। तो मां ने कहा इसमें इतना चिंतित की क्या बात, आपका माइंड ही कभी आपके साथ नहीं होता, वो तो वेगाबोंड है, घूमता रहता है। आपको जब फोकस करना होता है तो देखिए वो कभी भी उसकी आदत ही नहीं होती फोकस करने की। आप स्वयं देख सकते हैं, श्री अरविंद की कोई पुस्तक लेके बैठिए और उसको बिल्कुल गहराई से उसका मंथन करने का प्रयास कीजिए। आपके अंदर किस किस तरीके से आपकी प्रकृति जो रिएक्शंस देती है, अगर उसकी उसकी आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है इसका, कभी आपको वो उस प्रयास के अंदर सहायता नहीं करेगी आपकी बाहरी प्रकृति। जितनी ही अधिक हमारी आंतरिक सत्ता विकसित होगी, हमारी शक्ति उतनी ही अधिक होगी और बाह्य सत्ता पर उतना ही अधिक वह अपना दबाव डालकर उसे सुसंस्कृत बना सकती है। इसी कारण यह कहा जाता है कि संस्कारात् द्विज उच्यते। इस उक्ति में हमें इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि संस्कार से व्यक्ति द्विज बनता है, न कि ब्राह्मण। द्विज का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका आत्मा में नवजन्म साधित हो गया है, जिस कारण उसे वैदिक ज्ञान में बिना किसी प्रकार की भ्रष्टता लाने के खतरे के वैदिक शिक्षा में दीक्षित किया जा सकता है। और अधिकाधिक विकास के साथ ही यह नवजन्म भी बारंबार होता रहता है, जिसी की वेदों में प्रतिदिन होती उषा आदि प्रतीकों से प्रकट किया गया है। देखिए ये सारी चीजें, एक एक सेंटेंस है वो उसका बैकग्राउंड है। तो हमारा अभी तुरंत में मुद्दा ये नहीं है कि इनको सारों को यहाँ इनका विवेचन किया जाए, वो तो यथा समय, क्योंकि हम कंप्लीट वर्क्स कर रहे हैं तो ये खूब खूब आ जाएगा। अब उसके ऊपर आपके आप पे ये रहेगा कि किसको आप कितना प्रश्न करते हैं या क्या है। पर अगर आप इसमें बने रहते हैं तो पूरे वर्क्स की एक पिक्चर हमको आने वाली है इसमें। स्वयं गीता के परिप्रेक्ष्य में देखें, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, गीता के परिप्रेक्ष्य वाला। तो गीता कहीं भी इस प्रकार की किसी असंगत शिक्षा में संलग्न होती नहीं दिखती जिसमें किसी के लिए भी परमात्मा की ओर बढ़ने के द्वारों को बंद कर दिया गया हो। तो ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी, यदि बहुत दुराचारी मनुष्य भी अनन्य और पूर्ण प्रेम के साथ मेरी ओर मुड़ता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रयत्न का सुदृढ़ संकल्प और प्रयास
समुचित और पूर्ण है। ये 9वां अध्याय है, उसका 30th श्लोक है। उसकी कमेंट्री, हमारे जो 2 भाग की कमेंट्री है वो आप देख सकते हैं, तो ये सारी चीज आ जाएगी। ये शूद्र के संबंध में ये हमारा हो गया। अतः भारतीय संस्कृति के इस सत्य को हमें बिल्कुल गहराई से और स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि चतुर्वर्ण योजना में केवल ब्राह्मण ही नहीं अपितु प्रत्येक वर्ण द्विज बनने में समर्थ होता था। शूद्र है वो भी द्विज बन सकता है, वैश्य है वो भी द्विज बन सकता है। जैसे माँ कहती है मेरे मेरे सब बच्चे जो हैं वो ब्राह्मण हैं। हाँ, ये है कि आप उसके प्रति ओपन है, ये इसको लाइसेंस न मान बैठे। और इसी कारण हमें ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां आध्यात्मिक रूप से विकसित होने पर शूद्र वर्ण में पैदा हुए महानुभाव ब्राह्मणों के द्वारा भी सहर्ष गुरु रूप में स्वीकार किए जाते रहे हैं। शूद्र वर्ण का कोई गुरु है और ब्राह्मण वर्ण का शिष्य है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। अतः चतुर्वर्ण योजना के संदर्भ में शूद्र शब्द का अर्थ और आधार सर्वथा आध्यात्मिक है, जबकि चेतना की एक निम्नतर अवस्था या मानव विकास की क्षुद्र अवस्था, जिसमें व्यक्ति घोर रूप से अपनी स्थूल भौतिक चेतना या सत्ता और उसकी तुष्टियों पर ही केंद्रित रहता है, जैसा कि हम सारे दिन रहते हैं। भाई हम सब संभाल सकते हैं ये अपने आप को। भोजन देखते ही कैसी प्रतिक्रियाएं हैं, ऐसी चीजें जो हमको वरेण्य है, जो पसंद है बहुत ज्यादा, तो हमारी पसंद है नापसंद है, भौतिक सत्ता है, उसके दावे हैं, हमारे भय हैं, हमारे साइकोलॉजिकल फियर्स हैं। मूल सारों का केंद्र हमारा ये होना चाहिए कि माँ का काम, माँ के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये एक मूल प्रश्न होना चाहिए। के संदर्भ में प्रयुक्त शूद्र शब्द का अर्थ और आधार सर्वथा मनोवैज्ञानिक है। अतः इन दोनों भिन्न संदर्भों को एक दूसरे से कदापि नहीं मिलाया जा सकता। इस प्रकार जब हम शूद्र शब्द को इसके सच्चे अर्थों में समझ जाते हैं, तो इस शब्द को लेकर समाज में जो भयंकर विषमताएं देखने को मिलती हैं, जिसको कल वो कैंसर बोल रहे थे, विषमताएं हैं, वो न केवल उनका निराकरण ही हो जाता है, वो तब मिट जाती हैं जब आपको इसका ज्ञान आए। तो हमको क्या करना चाहिए, पहले तो हम खुद समझें भी। अगर हम खुद शूद्र चेतना के अंदर निवास कर रहे हैं, तो पहला काम तो हमारा और किसी के ऊपर तो बस चलता है या नहीं चलता है, खुद के ऊपर तो चलता है। तो हम आरोहण करें, फिर हमारे आसपास जो भी आएगा हमारे प्रभा मंडल से ही उसका आरोहण साधित हो जाएगा। मैं खुद आरोहण कर नहीं रहा, मेरे पास उसकी कोई चाबी नहीं, और मैं जबरदस्ती सारों का आरोहण करवाने में लगाऊं, तो ये तो उसका सही मैकेनिज्म या तरीका नहीं है। अभी तो इससे हम यह भी देख सकते हैं कि किस प्रकार भारतीय संस्कृति का संपूर्ण प्रयास प्रत्येक चीज को एक आंतरिक अर्थ और महत्व प्रदान करने का रहा है। तो इससे कुछ थोड़ी तो मेरे ख्याल से जो अपन बात कर रहे थे भारतीय संस्कृति की, बार बार हमने बात करी, उसका कुछ परिप्रेक्ष्य इसमें मिल जाना चाहिए। अब इसमें 2 मिनट अगर किसी के कोई प्रश्न है तो आप बताइए, नहीं तो हम इसको कल हमारा वापस जो सिलेक्शंस का हिंदी है वो फिर से पकड़ लेते हैं। शब्या जी, रविकांत जी, किसी के इसमें कोई बात? बाकी ये पुस्तक आप सबके पास होनी चाहिए। इनफैक्ट गीता के जो 2 भाग हैं वो भी आप हमेशा अपने पास हैंडी रखिए। हाँ भैया जी, सब किताब में तो एक दूसरे से संबंधित बातें ही आती हैं, हाँ जो हमको दिव्य जीवन की ओर ले जाने के लिए मार्गदर्शन करता है। नहीं, ये मुद्दे प्रैक्टिकल मुद्दे हैं, और अगर हम ये मुद्दे नहीं समझें तो हम इसको कभी भी व्यापक रूप से अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं पर उसके पांव नहीं होंगे, वो ऐसी आध्यात्मिकता होगी जो निष्प्रभावी होगी एग्जीक्यूशन के अंदर, समाज में वो निष्प्रभावी होगी। तो अगर हम ये मुद्दे नहीं समझे और हम ये कह दें कि हमको इससे कोई तात्पर्य नहीं है, हम तो माँ की चेतना में निवास करते हैं या इसमें निवास करते हैं, माँ का चेतना से तो अभी हम लोग कोसों दूर है। हाँ, तो चेतना क्या है यही नहीं समझे हैं। ये हमको समझना पड़ेगा और इसको एग्जीक्यूशन के अंदर लाना पड़ेगा। श्री अरविंद ने कोई मुद्दा नहीं छोड़ा, इसीलिए वो कह रहे हैं जीवन का साधना कोई जीवन से पलायन नहीं है।
आध्यात्मिकता या योग को जिस तरीके से सामान्यतः प्रस्तुत किया जाता है, अब श्री अरविंद ने तो एक-एक पहलू, कोई पहलू नहीं छोड़ा। तो हम कल इसको आगे फिर बाद में लेते हैं। इसको आप वापस इसका मंथन कीजिएगा। और ये जो मैं जरूर। कह रहा हूँ, गीता भी जो है, अगर किसी के पास नहीं है 2 भागों की कमेंट्री, वो प्लीज आप लोगों के पास हैंडी रखिएगा, क्योंकि जब गीता आएगी तब तो वो जरूर चाहिएगी ही चाहिएगी। पर कई हाँ, संदर्भ अपन बात करते हैं, तो आपके हाथ में हो तो बहुत अच्छा रहेगा वो। ठीक है भैया। ओके, जय श्री माँ। जय श्री राम।